हे फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को राधे राधे। और आज हम जा रहे हैं शादी में। तो बहन की शादी है और तो सुबह ही जाना, मतलब 1-2 दिन पहले ही जाना था, लेकिन आज हम शादी के दिन ही पहुँचे। तो सभी लोग पहले ही पहुँच गए थे और हम डायरेक्टली यहीं पे शादी में पहुँचे हैं, क्योंकि सुबह में ननद का बेटे का भी मुंडन था। तो इस कारण हम आज डायरेक्टली यहीं पे आए, घर नहीं जा पाए। तो चलिए पहुंच गए हैं और हम बहुत अच्छे से पहुंचे। और यहाँ पे गणपति बप्पा का मूर्ति रखा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ का डेकोरेशन देखिए, बहुत ही अच्छा था, बहुत प्यारा था। आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का डेकोरेशन बाहर का? और यहाँ मेरी बिटिया रानी को देखिए, डांस पे ये इतनी डांस करने में बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छा लगता है। शादी पार्टी कहीं भी हो, खूब डांस करती है, बारात में भी शर्माती बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मेरी दोनों बहनें हैं। तो हम लोग 4 बहन होते हैं। तो 2 यहाँ पे हैं, एक हम 3, एक और सबसे बड़ी वाली दीदी भी है। तो आप इस बार बहुत टाइम बाद हम लोग चारों बहन मिले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सभी कोई हैं, मम्मी भाभी, हम लोग चारों बहनें सभी साथ में बैठे हुए हैं। तो हम लोग चारों बहन हैं। और जो पर्पल कलर का साड़ी पहनी है वो मेरी भाभी है और मम्मी है। तो आप लोगों को सबसे मिलवा ही दिए आज। हम लोग चारों बहनें से मिल चुके हैं। और यहाँ पे मेरा बाबू है, चीकू, आरव, जो भी बोलिए। तो हम यहाँ पे अपनी बहन से मिलने गए हैं, जिसकी की आज शादी है। तो कैसी लग रही है आज की दुल्हनिया, बताइएगा ज़रूर कमेंट में आप लोगों की कैसी लगी। और उसके बाद फिर बारात भी पहुँच चुकी थी। तो बारात को बिना देखे कैसे हो सकता है कि ना देखे डांस। तो यहाँ पे हम लोग डांस भी देखने पहुँच गए हैं। बाराती को स्वागत करने के लिए नीचे आ चुके थे और यहाँ बारात आ गई और यहाँ पे स्वागत हो रहा है बारातियों का खूब अच्छे से। तो आज का ये व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, ज़रूर पूरा देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों का आज का ये शादी वाला व्लॉग। और यहाँ दूल्हे राजा का भी एंट्री हो चुका है और अब हमारी दुल्हनिया की बारी है एंट्री लेने की। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट थोड़ा मोड़ा चल रहा था दूल्हे राजा का, बाकी बात दुल्हनिया के साथ भी लिया जाएगा। तो दूल्हा कैसा लगा ये भी बताना आप लोग। और यहाँ दुल्हन का भी एंट्री हो चुकी है। तो ये हमारी सबसे छोटी बहन है, मतलब हमारे परिवार में हम लोग सब चाचा, मतलब पापा लोग 6 भाई हैं। तो सबसे 6 भाई में सबसे छोटी बहन यही है। तो हम लोग 9 बहन और 11 भाई होते हैं, सभी चाचा पापा सब। तो हमारी फैमिली भी काफ़ी लंबी है, बुआ लोग को तो छोड़ ही दिए अभी। 4 बुआ भी हैं हमारी, उनके भी बच्चे बहुत ही हैं, सभी के हैं। तो यहाँ पे अब दुल्हन भी पहुँच चुकी है। तो आज की दुल्हन का नाम है निशा और दूल्हे का नाम है अमन। तो कैसी लगी दोनों की जोड़ी आप लोग बताना। और यहाँ पे अब वरमाला के लिए स्टेज में पहुँच चुकी है दुल्हनिया। तो वरमाला भी शुरू हो गया है रस्म। तो आप लोग की साइड किस तरह से होता है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए अभी आरती दिखा रही है, मिठाई खिलाएगी। उसके बाद आजकल के दूल्हे, तो पहले होता था कि ऊपर उठाते थे और आजकल के दूल्हे खुद ही झुक जाते हैं वरमाला के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आजकल का यही ट्रेंड चला हुआ है, दूल्हे को झुकना पड़ जाता है। और पहले इसके जस्ट उल्टा होता था। और हमको यहाँ भूख लग गया था तो हम चिल्ली चाउमीन लेके बैठ गए थे खाने के लिए, क्योंकि कुछ खाए नहीं थे बहुत टाइम से और ये काफ़ी रात हो चुका था। उसके बाद हम लोग का चल रहा था अंतराक्षी। तो अब यहाँ पे अंतराक्षी खेलने के बाद दूल्हे राजा का वेट हो रहा था, क्योंकि उनकी नज़र भी उतारनी थी।
तो यहाँ बहुत वेट करने के बाद सभी को नींद आ रही थी। उसके बाद दूल्हे राजा फाइनली आ गए हैं अपनी नज़र उतरवाने। तो ये मेरी चाची है जो कि नज़र उतार रही है। और हमारे यहाँ इसी तरह से होती है, शादी में बैठने से पहले दूल्हे की नज़र उतारी जाती है। आटे की जो लोई होती है उससे घुमा घुमा के 5 बार फेंका जाता है इधर उधर, और पान के पत्ते से गाल को सेका जाता है। तो हमारे तरफ इसी तरह से होती है। आप लोगों के साइड किस तरह से होती है, ये वाली रस्म होती है या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो हमारे झारखंड का मतलब हमारे झारखंड में भी बहुत सारे रस्म होती है। और यहाँ पे फाइनली दूल्हा दुल्हन का शादी में बैठ चुके हैं और यहाँ पे कन्यादान हो रहा है। तो सबसे शादी में सबसे इमोशनल मोमेंट जो होता है वो कन्यादान और विदाई का ही होता है। तो इसमें तो सारे लोग रो ही जाते हैं कन्यादान में। तो ये रस्म बहुत ही इमोशनल होता है कन्यादान का। और अब आ गए हैं फेरे के टाइम। तो चलिए फेरे 7 फेरा 7 वचन अब लेने वाले हैं ये लोग दूल्हा और दुल्हन मिलके। और ये है भाई उनके हमारे भी। तो यहाँ पे अब लावा सुपली में दिया जाता है 7 बार और सभी भाई मिल के देते हैं। और यहाँ 7 हल्दी पैसा कसेली रखा हुआ है। तो मतलब कि जो लड़का होता है वो उसे पैर से खींच के नीचे गिराना पड़ता है। ये हम लोग का रस्म है। तो सभी के जितना भी हम लोग का शादी हुआ है सबके साथ यही रस्म हुआ है। आप लोग के साइड ये वाली रस्म होती है या नहीं, ये भी बताना आप लोग। तो यहाँ पे अब आ रही है सिंदूर दान की बारी। तो हमारे यहाँ सिंदूर दान भी सभी लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि कपड़े से इसी तरह से पूरा छेक के ही दिया जाता है। सिंदूर दान हो गया है अब। तो देख सकते हैं मांग में सिंदूर पड़ने के बाद मतलब हर लड़की का रूप ही चेंज हो जाता है, अलग सा चमक आ जाता है चेहरे पे। और ये सब देख के सच में बहुत ही अच्छा लगता है एक तरह से। और दुखी भी होता है मन कि अब हमारे घर से एक सदस्य कम हो जा रही है। तो यहाँ खौजिया बना रहा है, घर भरा रहा है जीरे से। और यहाँ 5 बार हम लोग देते हैं। जो लड़की होती है वो 5 बार निकाल के अपनी माँ के थाली में देती है, क्योंकि माँ का घर भी भरा रहे हमारे जाने के बाद भी। और यहाँ आ गई है विदाई का टाइम। अब से भाग गेल बदबट उठ के रहे ना रहे सब भाई के बाबू भाई हम ने अगला तो यहाँ पे अब दुल्हन गाड़ी में बैठ चुकी है और 5 बार आगे पीछे होकर गाड़ी इसी तरह से होती है। और हम लोग सभी कोई हाथ में अक्षत लिए हुए हैं, चावल लिए हुए हैं, ताकि गाड़ी जैसे आगे बढ़े सभी कोई उसे विदाई देकर विदाई दें। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारे लिए तो बहुत ही इमोशनल भरा था, क्योंकि लड़की का शादी था। एंजॉय तो खूब किए लेकिन इमोशनल भी बहुत हुए सभी लोग। और हम लोग की भी अब विदाई हो रही है, हम लोग भी अपने अपने घर जा रहे हैं। और बच्चे सो चुके हैं देख सकते हैं, क्योंकि रात में खूब ये लोग भी जगे हैं और हम लोग भी जगे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।